वेलकम वेलकम, स्वागत है आपके द अच्छे विजन अकेडमी कोचिंग क्लासेस में। बेटा कोचिंग क्लासेस बेटा आज मैं तीसरा लेसन मैथ का सिंपलीफिकेशन या कहें बेटा सरलीकरण का पार्ट फर्स्ट लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा सरलीकरण में क्या बोर्ड मास का नियम, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से कौन चलेंगे बेटा कि वी बोर्ड मास नहीं वी बोर्ड मास, क्या बोलेंगे बेटा वी बोर्ड बी बोर्ड मास, क्या कहेंगे बेटा बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास क्या कहेंगे बी बोर्ड मास। तो एस से बेटा सब्जेक्ट है, एस का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा सब्सट्रैक्शन, पहले होता है बेटा घटाना, और ए का है बेटा ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ करना बेटा, और एम का मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन यानी कि बेटा क्या करना है आपको गुणा करना है, और इसके बाद आता है डी, डी का मतलब बेटा डिवाइड डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग देना, क्या देना बेटा, और ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का हो की हो के हो का अर्थ होता है बेटा गुणा करना, का की के लिखा होगा उसकी हमें गुणा करना होगा बेटा, ठीक है। ऑफ फिर आता है बेटा वी, वी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट बेटा तीन प्रकार के होते हैं। पहला ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट जिसे सर्कुलर बार ब्रैकेट कहते हैं बेटा, छोटा ब्रैकेट या हिंदी में कहा बेटा छोटा ब्रैकेट। दूसरा बेटा कर्ली ब्रैकेट, इसमें क्या है इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा मजला ब्रैकेट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा मजला ब्रैकेट। उसके बाद आता है तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या कह रहा है बेटा, तीसरा क्वेश्चन अपना कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर ब्रैकेट या कहें बेटा बॉक्स ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद आता है अपना वी, वी बोले बोले तो वेनिकुलर बार, वी का अर्थ क्या होता है बेटा वेनिकुलर बार फुल फॉर्म है, अर्थात इसे कहें बेटा रेखा कोष्ठक। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन मैं इधर करा रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया, मैं ये आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ मैंने कहा बेटा 7 - के 5 दिख रहा है, साफ आ रहा है देखो बेटा, इसको 7 - के 5 सभी को दिख रहा है साफ, ध्यान देना क्वालिटी पे बेटा 7 - के 5, तो इसका मतलब क्या बेटा इसके ऊपर में चढ़ा देते बेटा 12 12। अब आपको ये करना है बेटा सॉल्व, तो कैसे करोगे बेटा सॉल्व, इसको करके बताओ। तो आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या करोगे बेटा हल करोगे, तो कैसे करोगे कि बाहर चढ़ा के पहले इसको पूरा सॉल्व करोगे, अर्थात कहते बेटा 7 - के 5, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, तो आपका बेटा 2 बचेगा, कितना बचेगा बेटा, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 2। कॉपी लेके बैठे सभी लोग, उनको भी मिलाओ, कॉपी लेके बैठे सॉल्व करो फास्ट इन सवालों को, ठीक है। आकाश कॉपी लो फटाफट। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। हाँ तो सेकंड क्वेश्चन ये वाला करके बताओ फास्ट। तो आपके पास आया -के 7 और -के 5, अब मैंने इस पे बात चढ़ा दी, तो इसको कैसे करेंगे फास्ट करो बेटा, सभी लोग फास्ट करें, कैसे होगा ये 7 - के 5, तो कैसे होगा ध्यान दें। तो बेटा इसको हल जब करोगे आप तो क्या करोगे बेटा किस तरीके से इसको हल करोगे, यहाँ पे देखो बार यहाँ पे भी चढ़ा था, बार यहाँ पे भी चढ़ा है, चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, बार इस पे भी है बार इस पे भी, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, तो आपको बाहर मान बाहर लगा है और अंदर क्या बेटा 7 - के 5, क्या कहोगे बेटा, तो ये मान तो बाहर लगाई है, 7 में भाग जाए तो 2 बचेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा -के 2 आएगा, क्या आएगा बेटा। यही पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर दे देता हूँ बेटा 3, क्या देता हूँ बेटा 3, क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा 3 नंबर दे देता हूँ, क्या देता हूँ 3। ये दूसरा है, तीसरा वाला ले लो बेटा, तो तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे दे दूं आपको बेटा तीसरा वाला क्या दे दूं, तो ध्यान देना मैं आपको दे रहा हूँ बेटा 60 / बोर्ड मास सीखे बेटा कैसे होता है 12 में बेटा गुणा किया जाएगा आपका कितने का बेटा 7 - के 5 का, तो इसको करके बताओ बेटा कैसे होगा, करो इसको कैसे होगा बेटा, कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका,
जल्दी बताओ फास्ट। तो बेटा ध्यान दो इधर, इतना सोचा नहीं जाता बेटा। 10। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, नियम कहता है कि पहले क्या करो बेटा, भाग करो। पहले ब्रैकेट तो है नहीं, बिल्कुल बार तो है नहीं, बार ब्रैकेट तो है नहीं, इसको ही बार ब्रैकेट का क्वेश्चन बोलते हैं। ये ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें पूरे में, है तो कहाँ है बेटा, यहाँ है। कहाँ है बेटा, यहाँ ब्रैकेट दिया तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 60 आएगा डिवाइड बाई 12 इंटू में 7 में तो 2 जाएगा, 5 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 2 ही तो बचेगा। दूसरे नियम क्या कहता है बेटा, अब क्या किया जाए बेटा, भाग। तो भाग करने के लिए ये नियम तो होगा बेटा, तो भाग 2 से काटो इसको, 12 से काटो, 12 पहिया 5 दूनी 10, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 10 आ गया सर, 10 आ गया, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करके बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर साफ दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन ये बता दे तीनों। तो चौथा क्वेश्चन आप करके बताओगे मैं। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, एक चौथा क्वेश्चन आ गया आपके पास, इसको करके बताओ बेटा मैंने कि 60 डिवाइड बाई 12 ऑफ 7 माइनस के 5, इसको करके बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर, 7 माइनस के 5। इसको करो कैसे होगा बेटा, करो करो फास्ट करो, फास्ट करो। पॉइंट में मेरा पॉइंट में निकालना है, वैसे काट लो। तुम ही करो। देखो बेटा करता हूँ, बेटा ध्यान देना, सबसे पहले क्या करा है, ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट में पहला कौन सा बार ब्रैकेट कहीं है क्या, देखो बेटा क्या बार ब्रैकेट है कहीं इसमें, नहीं है ना बेटा, लास्ट में तो है बार ब्रैकेट तो है नहीं, लेकिन कौन सा छोटा ब्रैकेट है, तो पहले छोटा ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। और बेटा ध्यान देना 60 डिवाइड बाई 12 और ऑफ लगा रहे हैं, दो पहले इसको जो उठाओ, क्या उठाओगे, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, इसे ऑफ का मतलब है गुणा कर लो इसका, क्या कर लो, ये आएगा बेटा 60 डिवाइड बाई 12, 24, क्या आएगा बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक कपड़ा दो, ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 60/12 24 नहीं लिख सकता बेटा, और 12 24 होता है, 12 पे ये क्या होता है 60, तो आएगा आपको 5/2, क्या आएगा बेटा, 5/2 क्या आएगा, 5/2 कहो या बेटा कहो, इसका भाग दो 2.5, दो का भाग दो 2 4 है ना, एक बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, कौन लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, समझ आ रहा है, जब 5 के आगे कितने होते, 2.5 होते हैं कि नहीं, 2.5 लिख दो, ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बेटा, नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5,
क्या है बेटा, तो लिखो बेटा 60 डिवाइड बाई 12 और 7 माइनस के 5, 7 माइनस के 5। तो बेटा यहाँ कुछ नहीं होता, ध्यान दे, या इसके बीच में कुछ है तो नहीं, तो यहाँ ऑफ माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा, ऑफ माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा, या कुछ नहीं होता ऑफ माना जाता है। क्या माना जाता है, ऑफ होता है। तो ऑफ का मतलब क्या बेटा, पहले क्या करना है, 2.5 तो डिवाइड बाई 12, तो ये है बेटा गुणा में, यहाँ में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, है ना। तो 12 दूनी कितना होगा बेटा 24, ये 60 हो गया, 12 दूनी कितने हो गए 24, तो भाग दोगे तो क्या 2 पॉइंट यानी 5 कितना 5/2, 12 पे 60, 12 दूनी 24, और काटो तो 2.5 आंसर आ गया बेटा, 2.5 आंसर ही इसी का भी यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा। अब मैं आपको दे दूं, अब करके बताओगे आप हमें क्वेश्चन नंबर 6। दिख तो रहा है बेटा, क्वालिटी सही आ रही है। ध्यान देना, मैं अब दे रहा हूं आपको 1, यहां से दे रहा हूं 1, 6वां क्वेश्चन दे रहा हूं 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1/2। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है बेटा, करके बताओगे यार, नहीं कर पाओगे तो ऊपर ध्यान दो बेटा। ऐसे क्वेश्चनों में ऊपर देखो बेटा, ये लिखा है 1, बेटा ये गुणा भाग लगा तो भाग को पलट दो बेटा, गुणा कर दो तो ये 1 के बट्टे में आ जाता है। कहाँ आता है, 1 के बट्टे में 1 आ जाएगा। आ जाएगा बेटा 1 के बट्टे में, यहाँ पे भी भाग की जगह गुणा लगाओगे तो 1 के बट्टे में ये भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे गुणा लगाओ तो 1 के बट्टे में ये भी 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे गुणा लगाओ तो 2 ऊपर पहुंच जाओ और 1 नीचे आ जाएगा, जब 2 आएगा आ जाएगा नहीं। तो अब आपको पता है कि इससे ये कट गया और इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो और इससे ये कट गया, तो हमारे पास बचा क्या बेटा 2, 2 अंतर आया बस। कितना है बेटा 2 अंतर आया। ठीक है बेटा। देखिए ध्यान दे इधर, तो ये कितना है बेटा 2। अगला क्वेश्चन करो, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ 7वां नंबर का। कौन सा देना बेटा 7वां नंबर क्वेश्चन करके बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है ना बेटा, 7वां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लिखिए आप क्या लिखोगे, वन डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, इसको करके दो बेटा 5 करो, कितना आंसर आया इसका 5 करो, कितना आंसर आया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, देखो हल करोगे तो एक तो लिखाएगा, इसको पलटोगे 1/1 आ जाएगा, इसको पलटोगे बेटा तो 1/1 आ जाएगा, इसको पलटोगे तो बेटा 1/1 आ जाएगा, इसको पलटोगे तो 1/2 आ जाएगा। ये गया ये गया ये गया, कट गया ना, तो अपने पास बचा क्या बेटा 1/2, 1/2 आंसर आया। कितना आया बेटा 1/2, 1/2 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा 2 लिखो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1/2, ये करके दो फास्ट। एक बट्टे दो चले बेटा, ये तो 2 लिखाई है, इसको पलटेंगे तो 1/2 आएगा बेटा, इसको पलटेंगे 1/2 आएगा, इसको पलटेंगे बेटा तो 1/2 आएगा, इसको पलटेंगे तो 2 बन जाएगा ना, या 2/1 आएगा, ये तो आएगा पलटेंगे। तो ध्यान दें, इससे ये गया, इससे ये गया,
इससे ही हो गया, ठीक है ना। तो एक का कोई मतलब ही नहीं होता है, अर्थ ही नहीं यहाँ पे, कोई एक होगा किसी में करेंगे तो उतना ही आएगा। एक एकान दो का आपका आंसर राइट आंसर क्या है बेटा, ये है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखो, 9वां क्वेश्चन देखो बेटा क्या आता है। 9वां क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ कह रहा है, क्या कहने जा रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा, देखिए 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, नीचे लिखो, देखिए 1/2 1/2 डिवाइड बाई 1/2 डिवाइड बाई 1/2 अलार्म डिसमिस कर देना पूरा, चल रहा ठीक है। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है ना बेटा। तो कोई इसको करके बताओ फास्ट कितना आंसर आ रहा है इसका, फास्ट करके बताओ कितना आंसर है, जल्दी कीजिए बेटा फास्ट। 8/1। 8/1, चलो चेक करता हूँ। आपने कहा बेटा 8/1 है, अर्थात बोले तो एक ही होगा ना, वो 8 ही होगा ना बेटा। चेक करता हूँ, 1/2 पलट दो इसको, 2/1 हो जाएगा, पलट दो इसको, 2/, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो काट देंगे इसको, तो क्या आएगा अपने पास, तो अपने पास आएगा 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर 8 आया, एक 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 आया, अर्थात बोले तो 8 ही आंसर आया, कितना आया, 8, ठीक है। आपका आंसर राइट है, आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्वेश्चन की ओर चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ऊपर से उड़ा दे बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं, ठीक है ना बेटा। ये भी मीटर की तरह उसको भी, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए बेटा क्या कह रहा है। तो कह रहा है बेटा 2/3 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई 2/3, इसको कहीं बताइए बेटा क्या आंसर आने वाला है इसका। और इसके बाद में 11वां दे रहा क्वेश्चन, मार्च 2 मार्च 5 मार्च 57 में कौन बड़ा है। 6/3 सर कट रहा है, काटे कटा दे काटो, 3/2। 12वां क्वेश्चन देखो, ऊपर आएगा 3/2। इसका आंसर कितना है, 3/2। चेक करता हूँ, आपने कहा बेटा 3/2 आ रहा है, कितना रहा 3/2, माइनस नहीं है, 3/, माइनस लगाती नहीं आगे, चले माइनस माइनस हटा बेटा हल करेंगे कि 2/3 लिखा है, इसको पलटे तो 3/2 हो जाएगा, इसको पलटे 3/2 हो जाएगा बेटा, इसको पलटे 3/2 हो जाएगा। तो बेटा ध्यान देना, 3 से 3 कटे, 2 से 2 कटे, तो ऊपर आएगा 3 त्रिक 9 और नीचे आएगा 2 दूनी 4, आपका आंसर आएगा 9/4। 3/2 कैसे आ रहा है, तो बेटा काट दिया इसको, 3 से नीचे को 2 से काट दिएगा, ऐसे नहीं होता है, एक ही बार से करना चाहिए दोनों, ठीक है ना। ऐसे नहीं तो ऊपर 3 से नीचे 2 से काटे, है ना, एक ही बार से करनी चाहिए दोनों संख्या, ठीक है बेटा। अब कह रहा है मार्च के 2, बड़ा करे उनकी गलती हो बता गई बेटा, है। मार्च के 2 6 करना मार्च है, के 2 और मार्च के 57 में कौन बड़ा है बेटा, माइनस के 2 बड़ी,
आपने संख्या पढ़ी है बेटा, यहाँ पे देखिए कौन सी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है बेटा, पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो आपने देखा होगा बेटा ये ऐसी लाइन होती है, तो इन माइनस की इनफिनिटी से लेकर के प्लस की इनफिनिटी या प्लस की इनफिनिटी होती है बेटा, ठीक है। यहाँ का बेटा जीरो, जीरो के बाद आता है एक दो तीन चार, और इधर मान के एक, मान के दो, मान के तीन, इधर अनंत तक जाता है, ठीक है ना। तो ये तीन बड़ी है कि दो, दो, याद देखो जीरो से बड़ा कौन, एक, एक से बड़ा कौन, दो एक, चार से छोटा कौन, तीन, तीन से छोटा, दो एक, दो से छोटा, एक, एक से छोटा, जीरो, जीरो से छोटा, माइनस एक, माइनस एक छोटा, माइनस दो, माइनस दो छोटा। माइनस तीन। मतलब इधर बढ़ने पर संख्या क्या होती है, जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी छोटी होती जाएगी मास में, है ना। तो मास की जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, इसने पूछा बड़ी बताओ, तो मास जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी, माइनस दो, तो छोटी वाली बड़ी होती है, बड़ी वाली छोटी होती है मास में, ठीक है ना। तो बड़ी कौन सी कहलाएगी, माइनस दो, मास दो, तो इसका आंसर क्या है, मास की दो आएगा, क्या है बेटा, माइनस के दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा 12वां, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 बा 0.5 माइनस के 0.5 बा माइनस के 0.5 में कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है, 0.5, कौन बड़ा, कौन बड़ा होगा बताओ, 0.5 क्यों बड़ा होगा, सबसे छोटी संख्या हाँ सबसे बड़ी क्योंकि संख्या मास में होती है। ये छोटा है, ये आधा भी, ये आधा है, ये एक से भी ज्यादा है, तो जो आधा होगा मास में, जो छोटा होगा मास में वही सबसे बड़ा होता है, इसने बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा कौन बड़ा है, तो आप क्या कहोगे बेटा आंसर में कि मास के 0.5 बड़ा है, कौन बड़ा है बेटा, माइनस के 0.5। ये बड़ा है, ठीक है ना, है ना। अब आगे की ओर बढ़े, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कौन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा, तो ध्यान दें, 13वां क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए, 13वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा 0.25 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, निम्न लिखित संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, व्यवस्थित कीजिए। लो बेटा पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, माइनस के 0.96 0.83 माइनस के 0.64 0.58। ऑप्शन लीजिए बेटा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये चार ऑप्शन है। पहले देखो 35,421 एक कोई संख्या छूट गई, 96 ले लिया, 0.83 ले लिया, 0.24 रह गया,
पहला ले लो 0.96, 0.83, तीसरा ले लो 0.24, चौथा माइनस की 0.64, पांचवा 0.58, तो इनको 35 4 से 21, पहला ऑप्शन है 25 3 से 41, नेक्स्ट ऑप्शन है 41 352, और लास्ट ऑप्शन है 14 352। तो क्या करा बेटा, उनके बढ़ते क्रम में देखिए, बढ़ते क्रम में तो सबसे बढ़ते क्रम में वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी देखो संख्या कौन सी होती है बेटा, सबसे छोटी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी, तो सबसे छोटी तो मास वाली है, ये सबसे बड़ी है मास में, तो यही सबसे छोटी होगी ना, ये क्या करें सबसे छोटी कहलाएगी, क्या करें सबसे बड़ी कौन सी कहलाएगी, तो ये कहलाएगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो देखो स्टार्टिंग में क्या करा बेटा, बढ़ते क्रम में तो पहले सबसे पहले ये होगी, सबसे लास्ट में ये होनी चाहिए, तो देखो सबसे पहले कौन सी, पहली और दूसरी लास्ट में, सबसे पहले पहली और दूसरी लास्ट में मिल गई ना, ये मिल गई, और देखो ये नहीं, यहाँ पे पहली है नहीं, इसमें तो दो तो है लेकिन एक तो नहीं, इसके राइट आंसर कौन सा जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे छोटी कौन सी ये और सबसे बड़ी कौन सी है, ये बीच की है ये वाली सब, ठीक है ना, तो कौन सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसे सॉल्व करो सभी लोग, 5 में 10 में डी है, देखो बेटा आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, किसमें करना है बेटा, दशमलव संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, दशमलव संख्या को ध्यान दें, बेटा बेटा इसमें लिखिए, मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो बताना है बेटा 0 पॉइंट दशमलव संख्या को आरोही क्रम में, दशमलव संख्या क्या बेटा, दशमलव संख्या आपको दी है बेटा, क्या दी है, दिख रहा है कि छोटा कट रहा है, तो दशमलव संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी, ठीक है ना, संख्या देख लिख देता हूँ, तो पहली संख्या बेटा 0.25, अगली संख्या है 1.25, 24, अगली है 0.0882, और अगली है 2.67 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही बोले तो पहले छोटी फिर उसके बाद बड़ी, है ना, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है बेटा, तो कैसे करोगे, पहले छोटी चाहिए ना, तो छोटी सबसे छोटी कौन सी है, ये पॉइंट 25 लिखे, ये 1 पॉइंट है, ये पॉइंट, तो ये सबसे छोटी है बेटा, क्या है,
तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी तो बेटा इसमें यही होगी क्योंकि दो है इसमें। क्या बेटा? पॉइंट के पहले दो है और किसी पॉइंट के पहले दो है नहीं, तो सबसे बड़ी होगी। अब कह रहे हैं व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन में दूं कि वैसे ही बना दूं? चलो वैसे ही बना देता हूँ, ठीक है बेटा। तो पहले नंबर में कौन आएगा बेटा? सबसे छोटी 0.0882, ठीक है ना। इससे बड़ी कौन है? तो ये है इससे बड़ी। कौन सी है बेटा? 0.25। इससे बड़ा कौन है? ये 1.24। और इससे बड़ा कौन है बेटा? 2.67। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। कॉपी करो। हो गया? डाल दें? कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 16। कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 14 15 15 क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन देखो बेटा। इसको करके बताओ बेटा। बेटा कैसे कर पाओगे? आंसर आओ ये कैसे करोगे बेटा? तो एक तरीका तो आपका ये है कि 125 गुणा 8 लिख लोगे। बेटा। और एक दो, तो एक के पीछे 2 जीरो तो ये वाले, और एक इसका 3 जीरो गिर जाएंगे। और 25 125 कितने होते? 1000 होते। कितने होते बेटा? है ना। तो अंदर क्या आएगा? एक आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? है ना। और यहाँ पे 125 कर लो। 1000 होता है कि नहीं होता? 1 2 3 3 के बाद कौन है? 3 जीरो खत्म। अंदर क्या होगा? 11, ठीक है ना। क्या फिर ऐसे कर लो। सोलह लिखो। 2.5 into 0.06। करो बेटा। हो पाएगा? कहीं बताओ। नहीं आ रहा बेटा? अरे 16 का 12 25 और पढ़ लो। 300 400 आओ। 400 पॉइंट लगाओ जगह में 5.5 0.00 तो हल करेंगे 400 बेटा। इसे 25 गुणा कितना कर लो? 16 कर लो तो कितना आएगा? 600 तो 25 गुणा 16 करोगे तो आपका आएगा 400। 80 मेरा लेकिन बेटा मेरे खाते का जगह 5 किलो
400 आया। हाँ दो ही तो वाला बोल रहा। आप बेटा ध्यान देना। तो आए नहीं। 400 तो कर लिया। अब ये देखो बेटा कि 1 2 3 4 और 5 अंक के बाद दशमलव है। कितने बाद? कितने बाद बेटा? 5 अंक का। 5 अंक बाद है। और यहाँ पे कितने बेटा? 3 ही है। तो 4 और 5 यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना? दिख नहीं रहा है? दिख रही है। नहीं दिख रहा तो लो बड़े कर दे। तो ये 400 तो आया बेटा। बेटे 4 अंक ये और एक ये 5 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 3 तो ये है, चौथा ये, 5 ये पॉइंट लगा दिया 0 में, ठीक है। और पॉइंट का 0 कोई बेहतर नहीं होता है ना। तो आपको ये अंदर आएगा 0.004 आएगा। क्या आएगा? ठीक है बेटा। स्टॉप करिए, स्टॉप। ठीक है। हाँ इधर बेटा ये क्वेश्चन सभी लोग करके बताओ फटाफट। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन बताओगे बेटा सभी लोग। इसको करके दो बेटा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? मैंने कहा बेटा आपसे कि बेटा 2.5 में गुणा कीजिए। कितने का? 2.5 में तो कर दिया मैंने। 17 आगे करो। तो कितने करो? 0.005 का गुणा कीजिए। किसमें करोगे? किसमें करो बेटा? 800 कीजिए। फास्ट। कौन फास्ट करेगा? यदि फास्ट करो। सही बच्चे फास्ट करें। जल्दी जवाब दो इसका। इसको अंदर कर दो, कुर्सी को अंदर कर दो। जल्दी सवाल करो फास्ट। उसी के अंदर कर दे। चल फास्ट। जल्दी कीजिए बेटा। देखो एक समझने नहीं आ रहा तो ठीक है बेटा। बेटा आपको क्वेश्चन ये दे दिया है और कहा बेटा करो। तो बेटा आपको क्या करना पता है? सिर्फ इसका गुणा कीजिए। इसमें कितना होता है? 40। 8 भैया 40। 40 तो होतु है। कितना होगा बेटा? तो आपका बेटा 40 कितना होगा? है ना। और 2 जीरो जवाब लगाओगे तो 4000 नहीं हो जाएगा? यस सर। लेकिन बेटा मैं कहूँ आपसे कि कितने अंक बाद पॉइंट है? 3। 1 2 3। तो पॉइंट का लगेगा बेटा, यहाँ लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। और पॉइंट का संख्या कोई मतलब नहीं होता है। करता। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 4। क्या आएगा? 4 हो गया? यस सर। समझ में आया? यस तो सर। बेटा ये क्वेश्चन करके बताओ। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया मैंने। 18 नंबर क्वेश्चन क्लियर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 नोट कीजिए बेटा। फर्स्ट इनका 1.25 इंटू में आपको करना 0 पॉइंट, ये कहते हैं बेटा पॉइंट 0.004 0.004। बताइए बेटा क्या होगा? फास्ट कीजिए फास्ट। फास्ट करो बेटा। कुछ वैसे इधर बैठ जाओ, इधर निकलाओ, ठीक है। समझ में दिख रहा है बेटा? ये क्वेश्चन करके बताइए फास्ट। चलो बच्चों को नहीं हो पाया ऊपर देखें। कितना आया बेटा? आ गया तो कितना आया बेटा? फास्ट बोलो। देखो बेटा 125 को 4 गुणा कर दो तो 25 चौक 100 होते बेटा। यस सर। होते क्या नहीं? और 4 4 होते तो 100 का 1 का 4 गुणा तो 4 तो ये आएगा और 25 चौक 100 होते तो 1 बन जाएगा।
नहीं तो कर दो बेटा, 4 5 20 की 0 हाथ लगी 2 4। हाँ ऐसा ऐसा हुआ करे तो बेटा 125 गुणा 4 कर लो कितना, यस सर तो कितना आएगा बेटा, आप कहोगे आएगा 4 5 20 की 0 आएगी, हाथ लगी 2 है ना, और 4 दूनी 8, 8 2 10 10 की 0 हाथ लगी 1, और 4 के 4 है 5 5। शाबाश बेटा। ये देखिए 3 अंक बाद ये पॉइंट लगाए और 2 अंक बाद ये लगाए, तो 3 में 2 कितने हो गए बेटा, लेकिन आपके पास कितने अंक का भी, तो 2 अंक और बनाने पड़ेंगे बेटा, तभी तो पॉइंट लगेगा। और बेटा पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं, चाहे तो इतना लिख दो या फिर 0.005 लिख दो, ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, क्या होगा 0.005, ठीक है ना। अब अगला कीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर मैं दे रहा हूं आपको 19। खास करो कल किसका जवाब जल्दी आता देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 कौन था बेटा, सॉरी 19। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा। बेटा x का मान ज्ञात करना है, किसका बेटा, x का मान ज्ञात करें। कैसे करोगे बेटा, तो आपको दिया है पहला क्वेश्चन दिया बेटा 50 0.005 प्लस के 25 डिवाइड बाय 0.5 प्लस के 5 बराबर x, 5 बराबर x कीजिए बेटा। इसको कैसे करोगे, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पास कीजिए, ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, इसको करके बताइए बेटा। ऑप्शन में लिख लो बेटा 2525 तो 2555, 2005, 2000 और 2050, ठीक है ना। इसको करके दीजिए फास्ट, कौन सा राइट आंसर इसमें बेटा, यहां से देखिए 2 भागों में टूट रहा है बेटा, 3 भागों में टूट गया, देख रहा है कि नहीं। ध्यान दोगे बेटा, क्या ध्यान दोगे कि ये लिखा है 1250 बट्टे में जब 5 कर लोगे, ऊपर कितने हैं 2 अंक, 2 अंक नीचे 2 जीरो लगा दोगे इसमें, या फिर 5 को लिखाइए बेटा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, 2 अंक 2 जीरो आएगा, आएंगे नहीं आएगा बेटा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 3 हटेंगे तो ऊपर कितने जाएगा बेटा, तो ये 3 हटाएंगे, 1 के पीछे 3 जीरो नहीं आएगा बेटा, प्लस ये 25 बटे कितना है 0.5 है। जैसे ही यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा कि नहीं जाएगा, प्लस में कितना बेटा 5 है, बराबर में x, यही तो बेटा। बेटा ध्यान देना, आप कहोगे 1 2 जीरो से 1 2 जीरो जाएंगे, कट जाएंगे, ध्यान देना। और 5 से 6 कटेंगे 25 बार, है ना। यस सर 5 से ये करेंगे तो 5 बार, ठीक है ना। अब कहो 25 गुणा 100, तो 25 गुणा 100 लिखे रहने दो, या कहते हैं 2500, क्या कहते हैं ना 25 गुणा 100 कितने होते, 2500 नहीं होते बेटा, और प्लस में कितना बेटा, तो आप कहोगे 5 धाम के 50, प्लस में 5 बराबर क्या बेटा x, तो ये 25 तो 25 बेटा 25 से 55, तो 25 तो 55 क्या बेटा x का मान आया, क्या बेटा क्या आया, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बेटा, कॉपी करते जाओ ऑल गल फास्ट, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है, सरली का तीसरा चैप्टर चालू कर दिया मैंने, सरली का पार्ट फर्स्ट,
10 12 चैप्टर में बैठवाएंगे उसमें से ही आएगा बेटा, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन आया इसी के टाइप का भी आ सकता है ना। ये उसमें तो सर ने करवाया नहीं, तो मैंने ये दिया इसलिए चेंज करके संख्या दे सकता हूँ मैं, समझ आ रहा है। तो इन पर प्रैक्टिस करते रहें सभी लोग, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों वाले। इसके बाद आप लोग करके बताऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 20 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बेटा, तो कह रहा है बेटा x में पावर 9 इंटू में x में पावर 5 इंटू में x पावर माइनस के 4 इंटू में x में पावर 0 और इंटू में x पावर माइनस के 6 को सरल करें। सरल करें तो कैसे सरल करोगे बेटा, ऑप्शन ले लो ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए आपके लिए बेटा, कितने दिए 4 ऑप्शन। तो एक्स पावर क्या है बेटा 4, दूसरा ऑप्शन है बेटा एक्स पावर 6, फिर एक्स पावर माइनस के 4 और एक्स पावर माइनस के 6। एक्स पावर 4। हाँ सर। तो इसका नियम बताया था कि आधा समान पर गुणा में आधा जुड़ती है बेटा। यस सर। तो एक्स पावर कितना हो जाएगा बेटा, तो आप जोड़ोगे बेटा 9 9 और 5 14 14 14 9 5 कितने बेटा 14, 14 में 0 जोड़ो तो 14 आएगा है ना। यस सर। और माइनस के 6 4 10 है बेटा। यस सर। तो बचा क्या आपके पास बेटा, तो आपका बोले 10 से घटाएंगे 14 में से 4 बच जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा 4। और ये तो आपका अंदर है बेटा। यस सर। ये क्या है बेटा आंसर। राइट। अब अंदर आपका क्या होगा एक्स पावर 4 होगा, क्या होगा बेटा। कॉपी करते जाना सभी लोग, ये कुर्सी उठा दो बीच में से, अंदर रख दो या बाहर कर दो। सर इसको ये 9 है, 9 में ये जोड़ोगे 5 ऊपर वाले, देखो एक्स 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 है सभी जगह में है ना। तो इसमें 9 में 5 जोड़ो कितने होते हैं बेटा 14 और 14 में 5 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 14 आएगा। देखिए बेटा 4 मार्च के और 6 मार्च के, तो मार्च के कितने गए 6 4 10 मार्च के कितने आएगा बेटा, तो 10 घटाएंगे 14 में तो क्या हो जाएगा बेटा, तो बस यही अंदर आ गया बोलो, ठीक है ना। पीछे बैठ जाओ ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 लो बेटा 21 वाले क्या कह रहा है बेटा, तो लिखो तो बताना बेटा आपको x का मान, इसमें भी बेटा x का मान क्या करना है x का मान क्या करना बेटा, ध्यान देना 0.064 0.064 तो पावर है बेटा 123, ठीक है बेटा, डिवाइड बाई 0.16 पे पावर है बेटा 47, बेटा इंटू में 0.4 पे पावर कितना है 34 इंटू में 0.4 पे पावर
29। अब आपको बताना है बेटा कि 0.4 पे भाग कितना होगा बेटा, एक्स का मान कितना होगा, ठीक है ना। ये क्या करना है, कर लो बेटा। यस सर। तो करके बताओ। ये ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये फटाफट आंसर दो बेटा। यस। पहला ऑप्शन कह रहा है बेटा 350, दूसरा कह रहा है 320, तीसरा कह रहा है 338, चौथा कह रहा है 341। बेटा बताओ चार में से क्या होगा। ओके बेटा, देखो बोलो ऊपर देखे बेटा, ये क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4 को पावर में बनाना बेटा। तो ये कितने का घन है कि वर्ग है, ये घन बनाओ तुम। लाइन। 4 का बनाना है, 4 की तो 4 का घन है ना। हाँ सर।